प्रिय छात्र और छात्राओं, डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग, जैसा कि आपके सामने मेंशन हो गया है कि हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लास देखिए, इस sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ पहले ज़रा ऑर्बिटल्स को समझ लेते हैं क्या है। जैसे आपने पढ़ा s ऑर्बिटल कैसा होता है क्लास, स्फेरिकल शेप, और p ऑर्बिटल कैसा होता है क्लास, डम्बल शेप, ये डम बेल शेप है ना। तो अब होता क्या है कि जैसे कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो हम लोग का क्लास आज का टॉपिक मालूम चल गया होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या क्लास, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स हो करके दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना क्लास। जैसे देखिए यहाँ मेंशन कर रहे हैं 1s ऑर्बिटल प्लस 1p ऑर्बिटल gives out two new sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से यहाँ पर दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आपके सामने मेंशन किया। अब देखिए हम लोग जो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, वो BeCl2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले। तो देखिए क्लास, BeCl2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, 1s2 2s2 और 2p में कुछ भी नहीं, तो 2p में 0 इलेक्ट्रॉन। और आप देखिए s और p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे आप क्या बोलिएगा, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये जो एंटी क्लॉक वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब अगला स्टेट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s का और एक p का दोनों कंबाइंड हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके क्लास, क्या बोलेंगे इसे आप, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। और आपको यहाँ पे एक बात और समझा दें कि यही जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हम इसी के साथ ये डॉट डॉट दिखा रहे हैं, आप दूसरे पेन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम शो कर देंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl एटम, है ना। तो अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है, हम आपको समझा दे रहे हैं। BeClCl बॉन्ड एंगल 180 और इसका शेप कैसा है, लीनियर शेप होता है। कैसा शेप होता है क्लास, लीनियरली शेप होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल आपको बताया गया है, sp हाइब्रिडाइजेशन। 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और BeCl2 के एग्जाम्पल से इसको समझाया गया। अब देखिए, तो यहाँ पर यही नहीं, आपके पास जो sp और हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताया गया कि इसमें एक एग्जाम्पल C2H2 भी आता है क्लास। कौन सा एग्जाम्पल है, C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका भी शेप कैसा होगा, लीनियरली ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। आइए जरा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट इसका यही है
C2H2 की अगर हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो बहुत ध्यान से देखिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2। आउटर शेल s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में भी कितना है क्लास 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये कैसा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, है ना, एक s का और एक p का आपस में कंबाइंड हो गया, और ये दोनों जो है हम इसको इधर दिखा रहे हैं और इसे हम अलग दिखा रहे हैं, और ये दोनों कैसे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसी को हम यहाँ पर ऐसे आपके लिए मेंशन कर दें, लाइक दिस। आप ये ऐसे और ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, है ना, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका भी बॉन्ड एंगल क्लास 180 डिग्री है। ज़रा इसको हम ऑर्बिटल पिक्चर की हेल्प से भी आपको एक बार समझा देते हैं। कैसे क्लास, देखिए ऑर्बिटल पिक्चर की हेल्प से, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये देखिए ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड लाइक दिस। यहाँ पर हाइड्रोजन और ये भी क्लास हाइड्रोजन, दिस लाइक दिस। ये आपका पाई बॉन्ड, एक पाई, दिस, और ये आप इसको ऐसे शो कर दीजिए, पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन C2H2 का आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दिया गया।